नमस्कार, आराधना वास्तु नियमों में स्वागत है। आज हम दूसरे पार्ट में मेष लगन में गुरु अगर 7वें भाव में बैठा होगा तो क्या फलादेश देगा, इसको हम देखते हैं। तुला का जो गुरु होता है वो 7वें केंद्र स्त्री के घर में बैठा है और रोजगार के शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है, इसलिए स्त्री पक्ष और रोजगार में बहुत अधिक सफलता नहीं मिलेगी। बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता पाएगा और गृहस्थ में खर्चा खूब करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जीवन के जो आमदनी के मार्ग में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है। 7वीं दृष्टि उसकी सामने अपने देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए क्या हो सकता है कि मंगल की मेष राशि में देह सुंदर होगा, प्रभाव सुना, भाग्यवान भी होगा और हृदय में धर्म का स्थान भी होगा। 9वीं मित्र दृष्टि से भाई और पराक्रम को देख रहा है, तो उसके में स्थान में बुध की मिथुन राशि में बैठा हुआ है। भाई बहन के पक्ष में भी अच्छे संबंध रहेंगे और यश की भी प्राप्ति होगा। अब आइए देखते हैं कि गुरु अगर 8वें भाव में बैठा है जो कि मृत्यु का होता है, या 8वां भाव जो होता है क्या है, मृत्यु का, आय का, आयु का होता है, पुरातत्व स्थान का होता है, मित्र मंगल की राशि में बैठा, तो यहाँ पे क्या है, बहुत भारी भाग्य की उन्नति के मार्ग में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कमजोरियाँ भी रहेंगी, धर्म की हानि भी रहेगी, सुयश के स्थान पे अपयश भी रहेगा और आयु की शक्ति मिलेगी, पुरातत्व का लाभ होगा। भाग्येश होकर आयु स्थान पर बैठा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में भी भाग्यवान रहेगा। 5वीं दृष्टि से वो खर्चे के भाव को देख रहा है। खर्च का भाव 5वीं दृष्टि इसके गुरु की यहाँ है, खर्च के भाव को देख रहा है, मीन राशि में है, स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक करवाएगा। बाहरी स्थानों से विशेष संबंध रहेगा। 7वीं दृष्टि से धन और कुटुंब के भाव को देख रहा है, उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहे धन और कुटुंब को, तो उसमें वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। 9वीं उच्च की दृष्टि से वो माता के स्थान को देख रहा है, तो माता के स्थान और भूमि के मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, तो माता भूमि सबके संबंधों में विशेष लाभ प्राप्त करेगा, घरेलू सुखों को प्राप्त होगा, आमोद प्रमोद रहेगा। ये सारे उसके फलादेश हो सकते हैं। अब अगर गुरु मेष लगन में गुरु 9वें भाव में बैठा है, तो ये 9वां भाव जो होता है त्रिकोण का होता है, भाग्य का होता है, धर्म का होता है ना। यहाँ अपनी राशि पर स्वक्षेत्र बैठा हुआ है, तो भाग्य अच्छा रहेगा, धर्म का पालन भी करेगा और भाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। 5वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है, 5वीं दृष्टि गुरु की देह के स्थान को देख रहा है, तो गौरव भी, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, प्रतिभा भी बढ़ेगा, है ना। 7वीं दृष्टि से भाई बहन को देख रहा है, यह 7वीं दृष्टि है, भाई बहन का योग रहेगा, है ना। भाई बहन से थोड़ा सा बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, थोड़ी कमजोरियां दिखेंगी यहाँ पे। और 7वां भाव जो है तो वहाँ पे देख रहा है, 9वां भाव जो है वो 5वें स्थान जो है सिंह राशि को देख रहा है, सूर्य की, जो विद्या और संतान का होता है, तो विद्या बुद्धि के अंतर भी बहुत ही उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा, सफलता मिलेगी उसे। संतान पक्ष के भी उत्तम योग हैं। वाणी के अंदर धर्मशास्त्र की चर्चा भी करेगा, सज्जनता रहेगी, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि गुरु अगर 10वें भाव में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। गुरु 10वें केंद्र पिता और राज्य स्थान पर बैठा है, जो नीच का होगा, शत्रु क्या है,
शनि की राशि में बैठा हुआ और यहाँ पे नीच होने के कारण पिता के स्थान में थोड़ी सी हानि पहुँच सकती है और राज सम्मान में भी उतनी अधिक सफलता नहीं मिलेगी। धर्म कर्म का पालन साधारण ही रहेगा, विशेष नहीं है। खर्च भी बाहरी संबंधों से थोड़ा सा कम रहेगा। भाग्य की तरफ से बड़ी दुर्बलता का अनुभव करेगा। इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो क्या है, धन और कुटुंब पर पड़ रही है। यहाँ उसकी 5वीं दृष्टि धन और कुटुंब पर पड़ रही है, थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा। 7वीं दृष्टि उच्च होकर के क्या है, यहाँ माता की पर पड़ रहा है। भूमि सुख का लाभ मिलेगा, माता भूमि का सुख मिलेगा, अंदरूनी सुख शांति भी रहेगी। नवे मित्र की दृष्टि से, नवी जो है उसका मित्र की दृष्टि से कैसे दिख रहा है, यहाँ पे पड़ रहा, जो कि बुध की कन्या राशि को देख रहा है। तो यहाँ भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त, झगड़े झंझटों के भाग्य में भी वो सफल हो सकता है। इस तरह से ये 10वें भाव में अगर बैठा है गुरु। तो अब आइए देखते हैं कि 11वें भाव में मेष लगन में अगर गुरु बैठे हैं तो क्या फलादेश दे सकते हैं। 11वां भाव लाभ का होता है। शत्रु शनि की राशि में बैठा है ना, तो भाग्य शक्ति से धन का लाभ प्राप्त करेगा। आमदनी के पक्ष में थोड़ी कमी हो सकती है, खर्चा भी अच्छे ढंग से करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध से भी लाभ मिलेगा, भाग्यवान समझा जाता है। धर्म का कुछ पालन करेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से भाई और पराक्रम को देख रहा है। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, भाई और बहन के को देख रहा है, जिसमें उसे सफलता मिलेगी। 7वीं दृष्टि उसको उसकी विद्या और संतान के पर पड़ रही है, तो यहाँ भी उसको सफलता मिलेगी। सिंह राशि को देख रहा है, तो बुद्धि और शक्ति स्थान सबको में अच्छा रहेगा उसके लिए। 9वीं दृष्टि उसको स्त्री और रोजगार की पड़ रहा है, तो यहाँ पे शुक्र जो कि शत्रु है उसकी राशि में बैठा है, शुक्र की तुला राशि में बैठा हुआ है, तो इसलिए कुछ कठिनाइयाँ होंगी, रोजगार में उतनी अधिक सफलता नहीं मिलेगी और स्त्री से उतने अच्छे संबंध या उस गृहस्थ मार्ग इतना अच्छा नहीं रहेगा या उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब अंतिम है कि मीन में अगर गुरु बैठे हैं तो क्या प्रभाव। मेष लगन के 12वें भाव में गुरु जो होता है मीन में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बाहर ये जो भाव होता है वो खर्च और बाहरी स्थान को स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक तादाद में करेगा। भाग्य की शक्ति से बाहरी दूसरे स्थानों में सफलता मिलेगी। अगर वो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाता है तो उसे अधिक सफलता मिलेगी। और धर्म के यथार्थ पालन में कुछ कमियां आएंगी। सुयश और बरकत में भी उतनी अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। 5वीं उच्च दृष्टि से माता के स्थान को देख रहा है, यहाँ उच्च होकर बैठा होता, तो उच्च में कर्क राशि में बैठता, तो खर्च के विशेष शक्ति के साथ घरेलू वातावरण, भूमि आदि के संबंध में अच्छा सुख मिलेगा, माता से भी अधिक सुख प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है झगड़े इस घर के 6वें भाव में, जो कि ऋण रिपु और शत्रु का होता है, तो बुध कन्या की राशि में, तो शत्रु पक्ष के मार्ग में भाग्य की शक्ति से अच्छा रहेगा, झगड़े झंझटों के पक्ष में प्रभाव रहेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से आयु के स्थान को देख रहे हैं, आयु का स्थान ये होता है, और यहाँ जब देख रहा है वृश्चिक राशि में, तो आयु में शक्ति मिलेगी, यानी उसकी अधिक आयु होगी और सफलता भी मिलेगी, और लेकिन थोड़ी से दोष होने के कारण थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती है जीवन में। इस तरह से हमने देखा कि गुरु 7वें भाव से लेकर 12वें भाव में क्या फलादेश दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।